ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम क्या बात करेंगे कि सर्कल के अंदर जो एरिया है, ठीक है, वो निकालना सकेंगे। ठीक है, तो सर्कल का एरिया होता है वो तो हम सबको पता होता है, बट अगर हमें सर्कल में किसी एक पार्ट का एरिया निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे? पूरे सर्कल का तो पता होता है, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बट हमें लेट्स सपोज आधे पार्ट का निकालना है, ठीक है, या 1/4 पार्ट का निकालना है, तो कैसे करेंगे? बस नहीं, हाँ, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? हाँ, तो लेट्स सपोज हमें 25 डिग्री मतलब 25% का निकालना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है, 30% का करना है तो कैसे करेंगे? ये सब बात करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो कुछ चीजें हैं इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में समझो। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्टर क्या होता है। ठीक है, सेक्टर्स यानी कि हिंदी में बोलते हैं खंड, खंड बोलते हैं ना, खंड। ठीक है, अब ये होता क्या है, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर से जब कोई एंगल बनता है, ठीक है, यहां पे कोई एंगल थीटा बनता है, तो इसके अंदर जो भी एरिया आता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, क्या त्रिज्या खंड होगा? ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं त्रिज्या खंड। ठीक है भाई, तो सेंटर से जो एंगल बनता है, सेंटर से जो एंगल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्टर। क्या बोलते हैं? सेक्टर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? हाँ, अब सेक्टर भी दो तरह के होते हैं बच्चों। एक होता है आपका बच्चों मेजर सेक्टर और एक होता है आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, मेजर मतलब बड़ा, ठीक है, और माइनर मतलब छोटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा है और यहाँ पे जो बड़ा, तो एंगल कौन सा? ये वाला जो एरिया होगा ये क्या हो जाएगा बच्चों? मेजर। और ये क्या हो जाएगा? माइनर। बस समझ में? हाँ, फिर इसके अलावा एक और चीज होती है, वो होती है हमारी सेगमेंट। क्या होती है? सेगमेंट। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको भी खंड ही बोलते हैं, आई थिंक। हाँ, वृत्तखंड। वृत्तखंड, हाँ, वृत्तखंड। ठीक है भाई, तो वृत्तखंड क्या होता है? देखो, जब हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और यहां पे हमने कॉर्ड बनाई है। क्या बनाई है? कॉर्ड। ठीक है, तो इस कॉर्ड के अंदर का जो एरिया होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो सेगमेंट दो होता है, ये हो गया माइनर और ये जो बच गया ये क्या हो गया? मेजर। ठीक है, तो जो बच गया ये क्या हो गया बच्चों? हमारा मेजर। और जो ये हमारा शेडेड है ये क्या है? हमारा माइनर। ये तो एक मेजर सेगमेंट हो गया, एक माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इन्हीं के एरिया निकालना हमें सीखना है। इन्हीं के एरिया निकालना हमें सीखना है। इनके लिए अलग अलग फॉर्मूला है बच्चों। बात समझ में आ गई? हाँ, अब कौन से अलग अलग फॉर्मूले हैं, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है हमारा है वो है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर जो क्या होता है? थीटा अपॉन में 360। 360 क्यों लेते हैं? क्योंकि एक सर्कल का कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। ठीक है, इसलिए इनटू में पाई आर स्क्वायर, जो सर्कल का एरिया होता है वो। ठीक है, यही हमारा क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर मतलब तो क्या बोलेंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, हाँ, चल कोई बात नहीं, लिख लो। हाँ, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बच्चों। हाँ, तो ये तो बात होगी भाई कि यहां पर एरिया कितना होगा, बट अगर हम बात करें कि यहां से लेकर इसकी जो ये लेंथ है ये कितनी होगी, ठीक है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, तो उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क। क्या बोलते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, हिंदी में आर्क को क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। एक तो मुझे भूख लगी है, खाने का नाम उल्टा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लेंथ तो ये भी होता है थीटा बाई 360। बस अब यहाँ पर क्या रहेगा? ऊपर हमने एरिया सर्कल लिया था, नीचे क्या रहेगा? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि आएगा 2 पाई आर। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 से इसको काट दो तो इसका एक और फॉर्मूला बनेगा थीटा बाई 180 इंटू में पाई आर। तो ये भी फॉर्मूला इसका हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई?
तो ये हमारा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ, ये एरिया ऑफ द सेक्टर और ये है लेंथ ऑफ द सेक्टर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे ये नहीं करके जाते तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो ये समझो ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, तो इसका एरिया निकालने से पहले एक डायग्राम समझो बच्चों। हाँ, तो ये एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक सेक्टर बना दिया मैंने, ठीक है। हाँ, इसका एंगल थीटा है मान लो, और इसके दोनों एंड को मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो क्या बन गया, एक सेगमेंट बन गया। क्या बन गया, सेगमेंट। बात समझ में आ गई, क्या बन गया, सेगमेंट। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, ये होता है, अगर देखो ये पूरा एक सेक्टर है तो सेक्टर में से सेगमेंट माइनस कर दूंगा, ठीक है, या एरिया में से मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, बात समझो, मतलब ये इस तरीके से है, ये क्या है, सेक्टर है, ये क्या है, सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसको माइनस कर दूंगा तो इतना एरिया बच जाएगा ना। हाँ, इतना अगर हटा दूंगा, ये हटा दूंगा, क्या बचा, सिर्फ सेगमेंट बचा। क्या बचा, सिर्फ सेगमेंट बचा। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस में एरिया ऑफ क्या, सेगमेंट, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेगमेंट नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई, कोई डाउट इसमें? हाँ, करे आगे फिर। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब इन तीनों फॉर्मूले का यूज करके हम इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में इन तीनों फॉर्मूले का ही इस्तेमाल होगा और इनसे ही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो बस आपको इनको याद करना है, कैसे भी करके याद करना है। ठीक है, मिटाओ फिर। हाँ, करे फिर आगे। हाँ, मिटा दो भाई, सबने नोट कर लिया, किसी का छूटा तो नहीं, हो गया। अब देखो, अब आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो जैसे हम करते हैं, पहले एग्जांपल करेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 बहुत इजी है। ठीक है, इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। बोला क्या गया एग्जांपल नंबर 1 में, ठीक है, कि हमें एक एरिया फाइंड करना है। फिगर हमारे पास दे रखा है, ये है। ठीक है, यहां से एक सेक्टर बन रहा है और सेक्टर कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो इस सेक्टर का क्या करना है हमें, एरिया निकालना है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी रखी है, 4 सेंटीमीटर। कितनी रखी है, 4 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो बस क्या लगाना है, फॉर्मूला। तो यहाँ पे पहले लिख लो, आर कितना है बच्चों, 4 सेंटीमीटर, थीटा कितना है, 360। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, थीटा बाय 360। बार बार फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो थीटा कितना है बच्चों, 30 बाय 360। ठीक है, थीटा। हाँ, इनटू में पाई कितना है, पाई की वैल्यू उन्होंने बोले 3.14 यूज करने के लिए, तो 3.14 इनटू में 4 इनटू में 4। ठीक है, अब देखो 1 0 से 1 0 कटा, 4 से ये कटा 9 बार में, 3 से ये कट गया 3 बार में। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो 16, ठीक है, 1 4 है 5 और ये हो गया 12.3। 3 से डिवाइड करो, 4 बार में 12, ठीक है, फिर पॉइंट, 1 बार में 3, 3 2 26, 26 8 बार में ये 24। ठीक है, तो 4.818 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या रहेगा हमारा एरिया आ जाएगा। क्या रहेगा, एरिया। बस समझ में आ गई, समझ में। हाँ, अब अगर हमें मेजर सेक्टर, ये जो एरिया निकला है किसका निकला है बच्चों, माइनर सेक्टर का, छोटे वाले सेक्टर का निकला है। क्या निकला है, छोटे वाले। तो अगर हमें मेजर सेक्टर का निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे एक और नया फॉर्मूला आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये किसका था भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर।
ठीक है, यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ, अगर तुम्हें बताओ बच्चों, मैं अगर इसमें छोटे वाले का एरिया माइनस कर दूं तो बड़े वाले का एरिया आ जाएगा। तो बस क्या करना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये नया फॉर्मूला बन गया हमारा। ठीक है, क्या बन गया, नया फॉर्मूला बन गया। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस में थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे कभी डायरेक्ट पूछा जाए कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालो, तो आपको माइनर सेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। पहले आप डायरेक्टली, मैं जो फॉर्मूला आप दूंगा आपको, उससे आप निकाल सकते हो। तो आपको क्या करना है, सिंपली पाई आर स्क्वायर दोनों में है, तो कॉमन ले लो। ठीक है, ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस थीटा अपॉन में 360। तो एक काम करो, पाई आर स्क्वायर, तो क्या करें, 360 माइनस में थीटा अपॉन में 360, ये फॉर्मूला आप लगा देना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली क्या निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, मेजर। माइनर सेक्टर के लिए ये है, मेजर सेक्टर के लिए ये है फॉर्मूला। बात समझ में आ गई, माइनर सेक्टर का ये फॉर्मूला है, मेजर सेक्टर का ये फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट, पक्का, आगे बढ़ो। चलो, एज इस केस में हमने क्या कर लिया, हमने निकाल लिया। तो अब मेरे को आपको इस फॉर्मूले से निकाल के दिखाता हूं। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या निकाल के दिया, तो पाई हमें 3.14 दे रखा है, आर हमें 4 into 4 दे रखा है, 60 3 इंटू में क्या जाएगा 30 अपॉन में 360। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करता ताकि बोर्ड पे दिख जाए। हाँ, तो देखो 3.14 इंटू में 4 इंटू में 4 इंटू में 330 बटे में 360, 0 से 0 कटा, 4 से ये कटा 9 बार में। ठीक है, ये 3 से कटा 11 बार में, ये 3 से कटा 3 बार में। ठीक है, अब क्या रहेगा बच्चों, ये तो 3.14 इंटू में 44 इंटू में 44 बटे में 3 बटे में 3। ठीक है, तो अब क्या करो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 इंटू में 4, ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 और 16, 1 कैरी 44 है ना, 16 1 कैरी 5 और ये हो जाएगा 12.6521 617 सॉरी 78 और 3 और 1। ठीक है, पॉइंट 2 के बाद है तो कितना आएगा, 138.16 बाय में 3 से काटो, 4 बार में 12, 4 बार में 12। ठीक है, फिर 18 6 बार में 46, पॉइंट लगाओ। ठीक है, 16 तो 0। ठीक है, और 5 बार में 15। ठीक है, तो कितना आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या रहेगा, मेजर सेक्टर का एरिया। क्या रहेगा, आपको ये करना नहीं है बच्चों, आपको मैंने बस समझाया है। ठीक है, आपका बस डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देने हैं, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, मैंने आपको समझाया कि ये मेजर सेक्टर का एरिया आया कैसे, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ये बस समझाने के लिए मैंने यूज करा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई डाउट? हाँ, आ गया समझ में? हाँ भाई, आ गया। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना तो एक और तरीका है। क्या तरीका है, कि आप डायरेक्टली सर्कल का एरिया निकालो और सर्कल के एरिया में से इसके माइनर सेक्टर का एरिया को माइनस कर दो, जो मैंने पहले बताया था, है ना, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इसमें आपको पहले एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, बट इसमें आपको एरिया ऑफ सर्कल नहीं निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट हो जाएगा। बस समझ में आ गई? हाँ, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट अगर मेजर सेक्टर पूछा है तब तो ये कर दो, बट अगर आपको माइनर सेक्टर के साथ पूछा है तो आप एरिया ऑफ सर्कल निकाल के कर लो। तो अगर एरिया ऑफ सर्कल निकाल के करेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 इंटू में 16 हो जाएगा ना, 4 इंटू 4 कितना आएगा 16, तो 3.14 इंटू में 16। ठीक है, तो 16 24 2 बचा नहीं 2, हाँ 24 2 और ये 8। ठीक है, ऐसा कर लो 3.14 इंटू में, ठीक है 3 पॉइंट क्या 46.1 ही तो आ रहा है, 46.1 अप्रोक्स में दे रखा है वो। ठीक है, 16 मल्टीप्लाई करो 24 2 6 2 8। ठीक है, और ये 18, फिर 4 1 3। ठीक है, 4 2 8 1 9 1 10 1 4, तो कितना आ गया, सॉरी 5 सॉरी 502.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया।
अब यह करना है आपको, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो क्या करना है, इसके एरिया में से, एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करना है आपको, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर क्या कर देना है, माइनस। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, 50.24 माइनस में 4.18, तो ये आ जाएगा 46.1 समथिंग, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो दोनों, इससे भी वही आंसर आएगा, उससे भी वही आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों? हाँ, कोई डाउट? सारे मेथड नोट करने, ठीक है। मैं मेहनत करके सारे मेथड लिखवाऊं, तुम एक ही लिखोगे हैं? नहीं, कुछ बेवकूफ होते हैं ना। नोट डाउन करो उसका। अरे तो क्या हुआ, अप्रोक्स में वैल्यू है, अप्रोक्स है वो वैल्यूज। हाँ, अप्रोक्स में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाई के हम 3.14 वैल्यू यूज करते तो ये होता है। हाँ देखो, तो क्वेश्चन में बस थोड़ा सा चेंज करते हैं और पूरा चेंज हो जाएगा। क्या पूछनी है बताओ? बताना है, बताइए क्या। तो बताओ। तो ये हाँ, ULP, हाँ मेरे को ऑफर आया था यहाँ पर, इतना दूर। चलो बच्चों, हाँ ये देखो 22/7 यूज करना है बच्चों, और यहाँ पर ये आपको रेडियस 6 दे रखा है और थीटा 60 दे रखा है, ठीक है। हाँ, दोनों एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दोनों निकालना है आपको, ठीक है। एरिया आपको, एरिया ऑफ माइनर एंड एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालने। देखिए जैसा भी वो क्वेश्चन करा वैसे ही करना है हमें, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? करके दिखाइए। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। हाँ, तो सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना होता है हमारा, 60 अपॉन में 360 डिग्री इंटू में पाई 22/7 इंटू में 6 इंटू 6। तो 6 इंटू 6 से कट जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 10, ठीक है। 10 से ये कटेगा, कितना बचेगा, 6। तो 6 इंटू ये 132/7, इसको काटेंगे तो कितना, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 88 ले लो कितने। हाँ, अब अगर आपके पास माइनर सेक्टर आ गया है तो आपको मेजर सेक्टर निकालने के लिए एरिया सर्कल चाहिए होगा। एरिया सर्कल निकालो, 22/7 इंटू में कितना, 6 इंटू में 6, ठीक है। तो 22 बाय में 7 इंटू में 36, तो 6 32, 13 कैरी, फिर 3 66 और 13 66 इंटू 13 कितना आएगा, हाँ पहले एक 6 को मल्टीप्लाई करके पहले काट के 18.85 ला देते हैं, वो भी कर लो या डायरेक्ट कर सकते तुम। हाँ एक, ठीक है। तो एक काम करो, देखो 72 2 7 बचेगा, ठीक है, और फिर 72 और 7 हो जाएगा हमारा 792 अपॉन में 9 अपॉन में 7, सॉरी अपॉन में 7, ठीक है। काटेंगे, ठीक है, तो 1, ठीक है, फिर 1, ठीक है, फिर कितना आएगा, 3, ठीक है, पॉइंट में कितना आएगा, 1 आ रहा है और 0, ठीक है। तो एरिया सर्कल कितना आ गया, 113.10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, 113.10 माइनस में 18.85, हमारा आ जाएगा 94 कितना 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो
तो ये आ गया हमारा। क्लियर है ये? किसी को डाउट अब? हाँ, किस तरीके से मेजर और माइनर सेक्टर निकालते हैं? चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन तुमने कर लिया, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ चलो, अब बच्चों हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है। हमें एक दूसरी चीज दे रखी है और उससे तीसरी चीज पूछ रखी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है कि हमें एरिया फाइंड करना है क्वाड्रेंट का सर्कल के जिसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक सर्कल का जो सरकमफेरेंस है वो कितना दे रखा है, मतलब सरकमफेरेंस 22 दे रखा है। ठीक है, तो हमें उसके क्वाड्रेंट का, क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट कितना होता है 1/4, मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। क्वाड्रेंट कितना डिग्री बनाता है हमेशा, 90 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है, 90। ठीक है, तो हमें सर्कल का सरकमफेरेंस दे रखा है, कितना सरकमफेरेंस दे रखा है बच्चों, 22 सेंटीमीटर, और बोला है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री। तो कहीं पे भी चतुर्दश लिखा हो या क्वाड्रेंट लिखा हो, इसका मतलब वहां पे डिग्री कितना बनेगा, 90। ठीक है, तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 2πr। तो 2πr किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा 22 के। तो 2 से 22 कट गया 11 बाय में, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r इज इक्वल टू 11, 11 से ये कट गया 2, तो r इज इक्वल टू आ गया 7/2। तो r इज इक्वल टू आ गया, r 7/2 ही रखो। ठीक है, पॉइंट में चेंज मत करो। ठीक है, बस समझ में आ गई? हाँ क्लियर है? ये बस काट पीट करिए, तुम अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, काट पीट जैसे। तो r आ गया हमारे पास। ठीक है, r आ गया, तो बस अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो क्वाड्रेंट कैसा है, कैसा बनाएगा, माइनर है मेजर, माइनर बनाएगा ऑब्वियसली। ये तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर क्वाड्रेंट, मतलब इतना होता है। ठीक है, इतना। ठीक है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, हाँ, सी का मतलब सरकमफेरेंस, मतलब वो क्या बोलते हैं, परिमाप, परिधि, परिधि। ठीक है, तो θ/360 इंटू में क्या रहेगा, πr²। तो ये 90/360 इंटू में पाई 22/7 इंटू में r 7/2 इंटू में 7/2। देखो 7 से 7 कटा, 2 से ये कटा 11 बार में, 2 फिर इससे कटा 4 बार में। ठीक है, तो हमारा आ गया 77/8। कट के आ जाएगा हमारा 9 बार में 72, बचेगा 5 और 0 50, 56 बार में 48, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इतना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट लिख लो, क्वाड्रेंट। ठीक है बच्चों, हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? अब बात करते हैं बच्चों हम थोड़ा सेगमेंट के ऊपर। इसके ऊपर बात करेंगे, सेगमेंट। ठीक है, तो ये मिटाओ, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये जो करवा दिया, और वो क्वेश्चन नंबर 2 था। अब सेगमेंट समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। 4 है, 3 है, 3 है ना सर से? ठीक है, नहीं 3, 4th है, 4th है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ, लाइन से नहीं करवा रहा क्योंकि मेरे को फॉर्मूला समझाना है। ठीक है, इसीलिए। और क्वेश्चन नंबर जो 3rd है वो आराम से कर लोगे। इसमें आपको रेडियस 14 दे रखा है और 5 मिनट, ध्यान समझो, 5 मिनट कितना एंगल बनाएगा समझो। टोटल घड़ी में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 360 बटे में 60। ठीक है, तो 5 मिनट किसके बराबर होगा, 360 बटे में 60 इंटू में 5, मतलब 30 डिग्री के। ठीक है, हाँ। अबे भाई देखो, फिर से बता रहा हूं, 60 मिनट में एक घड़ी में 360 डिग्री बनेगा। 1 मिनट में एक घड़ी में 360 बटे में 60 बनेगा। ठीक है, तो 5 मिनट में कितना, या काट दो इसको, कितना बचेगा, 6। तो 1 मिनट 6 मिनट, 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा है। 1 मिनट में कितना बन रहा है, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में 5 इंटू 6 कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो 5 मिनट में 30 डिग्री बना, तो थीटा पता चल गया, आर पता चल गया। जो पूछ रहा है बता दो उसको। ठीक है, क्या प्रॉब्लम,
क्वेश्चन को मैसेज करो, व्हाट्सएप मैसेज करो, ठीक है, टेलीग्राम मैसेज करो, फेसबुक मैसेज, जो मैसेज करना है उसको फिर बताओ, ठीक है। हाँ, काजू तो करता है किसी को इंस्टाग्राम पे मैसेज, है ना काजू? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है जहाँ पे रेडियस हमें आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर रखा है, और ये राइट एंगल बना रहा है सेंटर में। क्या बना रहा है बच्चों? राइट एंगल, मतलब थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री। इजी है। तो फाइंड द एरिया ऑफ, हमें एरिया पता करना है, फाइंड द एरिया, हाँ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो बच्चों एक बार ध्यान से, थोड़ा मैं तुम्हें फिगर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि सर्कल पे 90 डिग्री बन रहा है, सर्कल पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और ये 10 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, ठीक है, ये 10 है, ये 10 है, आइसोसेलेस है, तो उसका एरिया निकालना है ना, एरिया निकालना है, ठीक है। तो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों हम इसका? हाँ, बेस और दे रखा है, और अब मुझे एक बताओ, ये एक तरह से ये, हाँ सुनो, ये एक तरीके से जो ये ट्रायंगल दे रखा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, हाँ, तो ये भी 10, ये भी 10, तो एरिया क्या रहेगा सर्कल? कितना रहेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और बेस कितना दे रखा है बच्चों? 10, बेस कितना दे रखा है? 10, हाइट कितना दे रखा है? 10, तो कटा, तो कितना आ गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। हाँ, अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बोल रहे हो उसको, है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना आएगा? थीटा बाई 360, हाँ, इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो तुम्हें भी लिखना है, ठीक है। 360 इंटू में पाई कितना? 22/7, आर कितना लिखा मैं? 10 इंटू में 10, ठीक है बच्चों। तो इससे कटा ये कितने बार में? 4 बार में। कितने बार में कटा? 4 बार में। तो इससे काटेगा 11 बार में, ये 2 बचेगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या जाएगा? 1100 बटे में 14, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 14 कितने बार में? 8 बार में होता है, कितना? 14 8 है 112, 14 8 है 112, ठीक है। तो 14 8 112 हो जाएगा, तो हम 8 बार में नहीं 7 बार में काटेंगे 98, 7 बार में 98, तो बचेगा 2 और 10 12, 12 और 2 20, 20 120, 120 भी 8 बार में 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 बचेगा तो पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो 8 और 0 80, 5 बार में 70 और 6 बार में कितना हो जाएगा? 6 बार में हो जाएगा 84, तो 5 बार में 70, ठीक है। तो 10 बचेगा, 10 और उसमें 0 लगाएंगे 7 बार में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा माइनर सेक्टर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ क्या निकालेंगे? सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये रहेगा 78.57 माइनस में 50, ठीक है। तो कितना आ रहा है आंसर? हाँ, 3 और 4 पॉइंट कितना कैरी देगा? 28 पॉइंट ही आएगा, 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है आंसर पीछे, ठीक है, देखा आ गया एज में। तो स्टेप 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। स्टेप 2 क्या है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना। और स्टेप 3 में सेगमेंट का एरिया निकालना, ठीक है। तो अब ये आ गया। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देके आता हूं जहां पे आपको एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको नहीं, क्वेश्चन नंबर है आपका 6, जहां पर आपको रेडियस दे रखा है 15 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और आपको बताना है माइनर सेगमेंट करके दिखाओ, ठीक है। माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। हाँ, बस माइनर सेगमेंट, ठीक है, करके बताओ, जल्दी करके दिखाइए। हाँ।